हम यहाँ मौजूद हैं अपना दुख जाहिर करने के लिए कि हमारे दिल इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है उनकी शहादत में। वो हमारे लिए सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो एज ए पॉलिटिकल लीडर हमारे लिए वर्क नहीं करते थे। वो हमारे फादरली फिगर थे, हमारे स्पिरिचुअल लीडर थे जिन्हें बहुत बेरहमी से शहीद किया गया, जिनकी कोई खता भी नहीं थी, जिनका कोई जुर्म नहीं था। तो जब आप तो शहीद हो गए हैं, ईरान पर जिस तरीके से मीनाब में 170 से ज़्यादा लड़कियों को शहीद कर दिया गया और वो लोग ये भी दावा करते हैं कि ईरान में हिजाब है और महिलाएं परेशान हैं, इसकी वजह से हम आज़ादी दिलाना चाहते हैं, उसके बाद बच्चियों को ही मार देना, ये कहाँ तक सही है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये चीज़ जो मिथ है, जो गलत हमारे ईरान के लिए बताया जाता है कि ईरान में औरतों पे जुल्म किया जाता है, उनको हिजाब की मतलब उनको फ्रीडम नहीं दी जाती, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि ईरान में सबसे ज़्यादा फैशन भी है। ईरान में आप एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि ईरान में लड़कियों की कितनी सुनी जाती है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जो आप सबने देखी होगी, जिसमें एक छोटी सी बच्ची जिसने बोला था कि मुझे पिंक मिसाइल चाहिए, तो ईरान ने वो कंसीडर किया। अगर एक कोई लड़का बोलता तो वो कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन ईरान में मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ईरान में लड़कियों की सुनी जाती है। वहाँ 90% वुमेन्स PhD होल्डर्स हैं, वहीं की ज़्यादा वुमेन्स हैं जिनको पढ़ाई के लिए आगे भेजा जाता है। जी, तो जिस तरीके से हमला हुआ, अब पीस टॉक हुआ पाकिस्तान में, वो ख़त्म हो गया, कंप्लीट नहीं हो पाया, उसके बाद ईरान, अमेरिका और इसराइल लोग जिस तरह की धमकी दे रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, यूरेनियम को लेकर कह रहे हैं इसको ख़त्म करो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल छोड़ो, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दुश्मन कितनी भी धमकी देता रहे, लेकिन जो ऊपर से एक पावर मिली हुई है ईरान को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख लीजिए, जो भी पावर्स मिली हुई है, ईरान कभी बो डाउन नहीं करेगा। अगर ईरान में एक भी इंसान जिंदा रह जाएगा तो वो भी अपने हक के लिए लड़ेगा, वो भी अपने वतन को किसी और को नहीं देगा, और हम भी ईरानी इसके साथ हमेशा रहेंगे। पूरे भारत के जो लोग हैं, क्या वो ईरान के साथ हैं? जैसे आपने कहा खुद ईरान के साथ हैं, क्या शिया, सुन्नी और जो हिंदू, ईसाई, सिख बौद्ध के लोग जो आए हुए हैं, क्या ये सारे ईरान के साथ? देखिए, सब ईरान के साथ इसलिए खड़े हुए हैं, जैसे हमारे रहबर मौसम अपनी ज़िंदगी में चाहते थे कि शिया और सुन्नी हमेशा एक होकर रहे, वो उनकी ज़िंदगी में नहीं हो पाया, लेकिन उनकी शहादत के बाद ये हुआ, ये सबने देखा और होना भी चाहिए था, क्योंकि फ़लस्तीन में एज यू ऑल नो वहाँ कोई शिया नहीं था, वहाँ कोई मारगाह नहीं थे, जितने भी जिसके लिए भी हमारे रहबर शहीद हुए वो सुन्नी भाइयों के लिए शहीद हुए, तो इसलिए उनको कंसीडर करना भी चाहिए और उनको उनके लिए रोना भी चाहिए। जिस तरीके से रहबर मौसम ऐसा इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, क्या आप लोगों से अपील करेंगे इख्तिलाफ की बात छोड़कर इत्तेहाद का पैगाम दें, लोगों को इख्तिलाफी बातें ना करें? जी बिल्कुल, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी, इस टाइम खुद से नफरत और आपस में नफरत करने का वक्त नहीं है। इस टाइम हमारी जंग एक कहना चाहिए कि सुपर पावर से, वो ठीक है, लेकिन हमारी जंग उनसे है। हम सबको एक रहना चाहिए और एक रह के उनको बताना चाहिए कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। अमेरिका वाले बच्चियों पर हमला भी करते हैं और फिर ह्यूमैनिटी का पैगाम भी देते हैं कि हम बहुत इस तरीके से अमेरिका वाले बच्चियों पर हमला भी करते हैं और फिर अपने आप को मसीहा भी बताते हैं कि हम बच्चियों के और सेव चिल्ड्रेन, सेव वुमेन का मैसेज भी देते हैं। आपको नहीं लगता कि दो वही बातें हैं, उसके दो इख्तिलाफी बातें आपस में करते हैं? देखिए, अमेरिका के लिए तो सिर्फ यही कहना ठीक होगा कि आप एप्स्टाइन फाइल्स उठा के देख लीजिए, उसमें सारा सच का सच निकल जाएगा। एप्स्टाइन फाइल में हमारे रहबर का नाम नहीं था, तो आपको ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा सच है जो कि आप डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे रहबर, आप हमारे रहबर की वीडियोस देखिए, जो बच्चे 9 ईयर्स से ऊपर है वो उनको सलाम दूर से करते हैं, वो उनका हाथ तक नहीं चूमते हैं। तो ये हमारे एथिक्स है, यही हमारी एक अच्छी चीज़ है। एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे भारत की तरफ से? आप यहाँ की रहने वाली हैं, ईरानी अवाम और ईरानी लीडरान और उनकी कमांडर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही लीडर से यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप हक के साथ हैं और हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। आप लोग अकेले नहीं हैं, अगर हमें अपनी जानें भी देने पड़े तो हम देंगे। मेरा 3 साल का बेटा है और मैंने जब ये शहादत का सुना था तो मैंने यही कहा था कि मैं अपने इस बच्चे को भी
शहीद करना चाहती हूँ, मैं खुद भी शहीद होना चाहती हूँ, क्योंकि वो हक के रास्ते पे थे और हम भी उन्हीं के साथ हैं। वो मरे नहीं है, वो हमारे दिलों में अभी भी जिंदा है। कब शहादत हमारी मिरास है, शहीद कभी मरता नहीं है, वो और दिलों में जिंदा हो जाता है। जिस तरह